विधानसभा चुनाव 2022 राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उतारेगा प्रत्याशी। भाजपा सपा के खिलाफ दिखा गुस्सा, बिगाड़ सकते हैं खेल। जहानाबाद हुसैनगंज सीट पर बसपा व कांग्रेस प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। नया शाह से विकास त्रिवेदी, राहुल बिनकी से रमेश मोहन शुक्ला उम्मीदवार घोषित। सदर विधानसभा प्रत्याशी की 24 घंटे में होगी घोषणा। फतेहपुर जनपद में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को संपन्न कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वैसे तो सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, किंतु विभिन्न दलों द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को लेकर भी विभिन्न समाज के लोगों के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी द्वारा फतेहपुर जनपद से समाज का प्रत्याशी घोषित न किए जाने से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इस बार चुनावी रण में कूद चुका है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश महासचिव अनिल त्रिपाठी मनीष भैया द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मण समाज के हकूक को लेकर आवाज बुलंद करते हुए घोषणा की गई कि इस बार राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ फतेहपुर जिले की 6 में से खागा सुरक्षित, जहानाबाद व हुसैनगंज सीट को छोड़कर नया शाह, बिनकी व सदर सीट से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश महासचिव अनिल त्रिपाठी ने कहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का दल कहा जाता था और भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे पूर्वजों का त्याग एवं बलिदान लगा हुआ है, जिसे नकार कर भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि वे ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि ब्राह्मणों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा व सपा को सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार दोनों ही दलों को उनका संगठन सबक सिखाने का काम करेगा और इनके प्रत्याशियों को हराकर ब्राह्मणों की एकजुटता का एहसास कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जहानाबाद से पूर्व विधायक आदित्य पांडे व कांग्रेस ने हुसैनगंज से शिवाकांत तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसकी वजह से उक्त दोनों सीटों पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ प्रत्याशी नहीं उतारेगा और उनको जिताने के लिए मेहनत करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष अंकित दीक्षित, जिला महामंत्री देवकांत हितेश दीक्षित, शंकर पांडे, शिवम दुबे, भोले दुबे, गोलू पांडे के अलावा शाह से उम्मीदवार विकास त्रिवेदी, राहुल व बिनकी प्रत्याशी रमेश मोहन शुक्ला मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के पश्चात राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों प्रत्याशियों का फूल माला पहनाकर व मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया। जैसा कि आज ब्राह्मण सभा थी, आप लोगों ने निर्णय लिया है कि ब्राह्मण का हमारा सम्मान नहीं हुआ तो हम अपना निर्दलीय खुद विधायक बनाएंगे। शाह आया से आप उम्मीदवार भी हैं, क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चाहे समाजवादी पार्टी, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आज तक बिनकी विधानसभा से कोई ना कोई हमारा प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो शायद ये विरोध जो हम लोगों के अंदर पल रहा था वो समाप्त हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आन टाइम पे ये साबित कर दिया कि वह ब्राह्मण विरोधी हो चुकी है, उसकी नीतियाँ बदल चुकी है। जिस पार्टी को खड़ा करने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना खून लगा दिया, उनका आज मान सम्मान नहीं रह गया इस पार्टी में। जैसा कि आप पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मुद्दों पे आपने डिबेट भी किया है, क्या हम मान के चले कि अगर विधायक बनते हैं तो उन मुद्दों को आप फॉलो करेंगे, उस पर काम करेंगे? बिल्कुल, उन मुद्दों पे फॉलो करूंगा और मैं क्षेत्र में जा रहा हूं लगातार। आज 15 दिन से मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं। सबसे ज़्यादा गंगा कटरी के जो गाँव है उनकी, जमुना कटरी के जो गाँव है उनकी बहुत बुरी स्थितियाँ हैं। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ग्रामीणों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और वो केवल उनके वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इस बीच अगर पार्टी का कोई निर्देश आता है, वो कह ले कि हम आप लोगों की सारी बातें मानने को तैयार हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज जब हमारा प्रतिनिधि नहीं तो बात करने कोई बात ही नहीं, बात वहीं पे खत्म हो गई। ये मान के चला जाए विरोध ही रहेगा पूरा 100%। क्या नाम है आप? विकास त्रिवेदी। जैसा कि ब्राह्मण सभा की आज बैठक हुई है, इस बैठक में निर्णय लिया गया है, आप लोगों का ये मानना भी है कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं हुआ, जबकि ब्राह्मण आगे हर पार्टी में रहा। अब विरोध होने के बाद आपने अपने निर्दलीय प्रत्याशी भी उतारे हैं और ये भी कह दिया है कि हमको हुसैनगंज और यहाँ से हम लोग साथ में हैं। क्या आगे योजना है आपकी? हमारी योजना है कि जो हमारा ब्राह्मण समाज उपेक्षित हो रहा है मुख्य राजनीतिक दलों से, उनको समाज में उनका पूरा स्थापित करवाएंगे और जब तक वो अपनी ताकत का एहसास नहीं करवाएंगे तब तक इन दलों का एहसास नहीं होगा कि हमारी भी कोई ताकत है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी गई है, जैसा कि आपने कहा है कि हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम निर्दलीय उड़ाएंगे, अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। बिनकी से आप पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप? हमारे मुद्दे रहेंगे ब्राह्मणों का सम्मान, सामाजिक असमानता को खत्म करना और जो एक
षड्यंत्र चल रहा है ब्राह्मणों के विरुद्ध, उसको समाप्त करवा। बिनकी में इस बार पंचवर्ष में ये भी देखा गया कि वहाँ जमीनों को बहुत बड़े बड़े विवाद हाँ, जैसे तो पूर्व विधायक रहे हमारे ब्राह्मणों की जमीनों पर जाफराबाद कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने जबरन कब्जे करवाए हैं और वो बेचारा कहीं अपना दर्द भी नहीं बयान कर सकता। जब एक भी जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो अपना दर्द किसके पास जाके कहेंगे। अच्छा, ये विरोध के बाद यदि कहीं से मैसेज आता है या कोई पार्टी ये कहती है कि चलिए आपका विरोध मान रहे हैं हमारे, तो क्या आप पलट जाएंगे फिर? कभी नहीं। ये सर कट सकते हैं लेकिन फैसला नहीं बदल सकता। क्या नाम है आप? रमेश मोहन शुक्ला।